सन 1528 से 1530 के बीच अयोध्या में विशाल बाबरी मस्जिद का निर्माण का काम शुरू हुआ। मस्जिद में लिखी लिपियों और सरकारी दस्तावेजों से यह पता चलता है कि मुगल बादशाह बाबर के ऑर्डर पे उनके सेनापति मीर बख्शी ने इस अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण का काम शुरू किया। चूंकि बाबर के ऑर्डर पे इस मस्जिद का निर्माण हुआ, इसीलिए इस मस्जिद का नाम बाबरी मस्जिद रखा गया। ये वो दौर था जब भारत में मुगल सल्तनत का जय जयकार था। बादशाह बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक सब कुछ ठीक चला, पर उसके बाद मुगलों की नींव हिल गई। बादशाह कमजोर पड़ने लगे और ब्रिटिश हमारे देश में राज करने लगे। सन 1857 भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का परचम लहरा चुका था। ब्रिटिशों का शासन चालू हो चुका था और उसी समय बाबरी मस्जिद को तोड़ने की पहली हवा उठी। असल में ये हवा अंग्रेजों द्वारा ही उठाई गई थी और उनका ये मानना था कि अगर बाबरी मस्जिद को तोड़ने की हवा उठी और हिंदू मुस्लिम की एकता को नष्ट कर पाए, तभी इस देश में वो लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। यही नहीं, अंग्रेजों का यह भी दावा था कि अयोध्या में राम मंदिर को तोड़ के बादशाह बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाया था, पर उससे पहले ना ही ऐसी कोई हवा उड़ी थी और ना ही उस जमीन पर राम मंदिर होने का कोई सबूत मिला था। उसके बाद से बाबरी मस्जिद भारत का एक ऐसा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बन गया जिसने पूरे देश की राजनीति, अर्थव्यवस्था और हिंदू मुस्लिम भाईचारा को तोड़ कर रख दिया। 22 जनवरी साल 2024 अयोध्या में बाबरी मस्जिद तोड़ के वहां राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। पर क्या सच में बाबरी मस्जिद के जगह पहले राम मंदिर हुआ करता था, जिसको तोड़ के बाबर ने मस्जिद बनाया था? ये एक ऐसा सवाल था जिसने पूरे देश को झिंझोर कर रख दिया। अभी तक तो आप सभी ने राम मंदिर के पक्ष में कई सारे रिसर्च पेपर्स और डेटा को पढ़ा ही होगा। बहुत सारी दलीलें भी कोर्ट में खड़ी की गई राम मंदिर के पक्ष में। तभी तो ऐतिहासिक बाबरी मस्जिद को तोड़ के राम मंदिर का उद्घाटन वहां पे किया गया। लेकिन कई इतिहासकारों की माने तो वहां पे कोई राम मंदिर था ही नहीं। है ना चौंकने वाली बात? तो चलिए आज के वीडियो में उन्हीं डेटा और रिसर्च पेपर्स को हम लेके बात करेंगे जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की कंट्रोवर्सी को और ज्यादा बढ़ा देता है। इस कंट्रोवर्सी को और भी अच्छे से समझने के लिए मुझे आप लोगों को थोड़ा फ्लैशबैक में लेके जाना पड़ेगा। 30 नवंबर 1858 बाबरी मस्जिद से ही जुड़े एक मौलवी मोहम्मद असगर के द्वारा बाबरी मस्जिद को लेकर पहली बार एक FIR सामने आता है। FIR के मुताबिक कुछ हिंदू जबरदस्ती बाबरी मस्जिद के अंदर आकर एक चबूतरा या प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाकर पूजा पाठ कर रहे हैं। दीवारों पर राम राम लिखकर इस्लामिक सेंटीमेंट को हानि पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बस और क्या था। इसके बाद ही हिंदू मुस्लिम जंग छिड़ जाती है और इस जंग को रोकने के लिए और शांति वापस लौटाने के लिए सरकार द्वारा इस चबूतरे और मस्जिद के बीच एक दीवार खड़ी कर दी जाती है ताकि हिंदू और मुस्लिम के बीच लड़ाई को शांत रखा जा सके। लेकिन मेन गेट एक होने के कारण ये लड़ाई रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसके बाद निर्मोही अखाड़ा का एक महंत रघुबर दास सामने आता है, जो बाबरी मस्जिद में बने उस चबूतरे को राम का जन्म स्थान और खुद को उस जमीन का मालिक बताते हुए भारतीय सरकार और मोहम्मद असगर पर एक केस फाइल करता है। उसका यह भी दावा होता है कि बाबरी मस्जिद को या उस चबूतरे को तोड़कर वहां पे एक भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाए। लेकिन हिंदू मुस्लिम की जंग फिर से छिड़ जाएगी, इसको ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस दावे को खारिज कर देती है। इस मस्जिद को लेकर फिर हवा गर्म हुई 23 दिसंबर 1949 को, जब एक तरफ भारत हाल ही में आजाद हुआ था और दूसरी तरफ बाबरी मस्जिद से राम की मूर्ति मिली थी। पूरा देश हिल गया इस घटना के बाद। हिंदुओं का कहना था भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं और पूजा मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिमों का कहना था कि ये हिंदुओं की साजिश है, उन्होंने ही मस्जिद के अंदर जबरदस्ती राम की मूर्ति रख दी होगी। सरकार ने मूर्तियां नहीं हटाई क्योंकि इससे देश में फिर से हिंदू मुस्लिम दंगा छिड़ सकता था। हाल ही में देश आजाद होने के कारण देश में अर्थव्यवस्था और समाज व्यवस्था बहुत नाजुक मोड़ पे थी।
इस सिचुएशन में सरकार ने बाबरी मस्जिद को कंट्रोवर्शियल सेंसिटिव इशू डिक्लेयर करके ताला लगा दिया। हालांकि बाद में कई संतों द्वारा बाबरी मस्जिद को खोलकर आम आदमी के दर्शन के लिए और पूजा पाठ को करने के लिए कई मामले दर्ज किए गए। इसी बीच 1977 में इंदिरा गांधी का इमरजेंसी अनाउंसमेंट सामने आता है और इसके दौरान जनता पार्टी का जन्म होता है। इसके अंदर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और अखिल भारतीय जन संघ भी शामिल थे। कांग्रेस को हटा के जनता पार्टी गद्दी पर बैठने में कामयाब तो हो गई, पर उनके अंदरूनी कलेश के चलते सरकार 2 साल में ही हिल गई। इस सिचुएशन में 1980 में इंदिरा गांधी का फिर से कमबैक होता है। तब जनता पार्टी से जनसंघ अलग होकर भारतीय जनता पार्टी सामने आया। अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के फेस बने। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मुद्दे का राम मंदिर से क्या संपर्क है? संपर्क है दोस्तों, राजनीति का। कैसे? चलिए जानते हैं। 1984 में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कुछ संत महात्मा ने राम मंदिर बनाने की मांग पे और मस्जिद से मिली हुई मूर्तियां आम आदमी के सामने लाने की मांग पे आंदोलन कर बैठे। इतिहासकारों की माने तो इस आंदोलन से उनका वोट बैंक स्ट्रांग होने वाला था, पर भारतीय जनता पार्टी के सारे किए कराए पर पानी डालकर 1984 में कांग्रेस से राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए। 25 जनवरी 1986 फैजाबाद सेशन कोर्ट में एडवोकेट उमेश चंद्र पांडे ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने की मांग पे केस फाइल किया। फिर 1 फरवरी 1986 को कोर्ट ने ताला खोलने की परमिशन भी दे दी। और ये था भारतीय जनता पार्टी की सफलता का पहला पड़ाव। साल 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक एक रथ यात्रा की, जिससे राम जन्मभूमि में राम मंदिर स्थापना के मुद्दे को ज्यादा हवा मिली। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के दिलों तक पहुंचने में कामयाब हुई। इसका रिजल्ट था मध्यवादी चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पूरे यूपी में राम मंदिर का मुद्दा और भी ताकतवर हो गया और इसी ताकत का भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था। इसका रिजल्ट हुआ 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढा दी गई। सभी नेताओं, पुलिस प्रशासन के सामने कुछ लोग बाबरी मस्जिद पर हल्ला बोल देते। उस दिन वहां एक अस्थायी मंदिर भी बनाया गया, पूजा पाठ भी शुरू कर दी गई। इसके बाद उत्तर प्रदेश से ये आग पूरे देश में फैल गई। हिंदू मुस्लिम के बीच एक बार और जंग छिड़ गई। कई लोग मौत के घाट उतर गए। मस्जिद के गिरने के बाद उसी महीने विध्वंसों की जांच और दंगा परिस्थिति की जांच पड़ताल के लिए रिटायर्ड जज एमएस लिब्राहन को सुपरवाइजर रखते हुए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को 3 महीने के अंदर रिपोर्ट जारी करने का अल्टीमेटम मिला। इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट तो जारी किया, लेकिन 3 महीने बाद नहीं बल्कि 17 साल बाद। लेकिन चौंकने की बात तो यह है दोस्तों कि इस रिपोर्ट में क्या था यह आज तक सामने आया ही नहीं। लेकिन क्यों? आखिर क्या था उस रिपोर्ट में जो पब्लिक के सामने नहीं आया? कौन सी सच्चाई को दबा दिया गया जो सामने आते ही शायद बाबरी मस्जिद और राम मंदिर हिल जाते? यही नहीं दोस्तों, अब आपके सामने लाते हैं कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनको जानने के बाद 1 मिनट के लिए ही सही, लेकिन आप भी डाउट में आ जाएंगे कि बाबरी मस्जिद को तोड़ना सच में सही था। क्या सच में बाबर ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया था? मस्जिद की दीवारों में पर्शियन लैंग्वेज में यह साफ साफ लिखा हुआ था कि इस मस्जिद को कब और किस बादशाह के आदेश में बनाया गया था। हुमायूं नामा में बादशाह बाबर की बेटी गुलबंद बेगम ने भी इस मस्जिद के बारे में बहुत कुछ लिखी थी, पर वहां कहीं भी ये मेंशन नहीं था कि ये मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाया गया था। अगर ये सच में हुआ होता तो बकायदा वो प्राउड के साथ लिख सकती थी, क्योंकि इससे मुगल साम्राज्य का नाम बढ़ता। इसके अलावा अगर दूसरे फैक्ट्स की बात करें तो बाबरी मस्जिद बनने के 50 साल बाद यानी 1575 से 1576 साल के बीच तुलसीदास जी ने अपना रामायण लिखा। पर मजे की बात तो यह है दोस्तों कि जिन्होंने रामलला की पूरी जीवन गाथा लिख दी, उन्होंने कहीं भी ये लिखा ही नहीं कि हिंदुओं का राम मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया था, या फिर जहां प्रेजेंट में बाबरी मस्जिद खड़ी है वही है रामलला का जन्म स्थान। रामायण लिखने वाले इंसान से इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई?
अर्ली ट्रैवल्स इन इंडिया ये किताब विलियम फॉस्टर द्वारा लिखी गई थी, जो कि 1921 साल में प्रकाशित हुई थी। लेखक के अनुसार इस किताब में 7 अंग्रेजों का वर्णन शामिल है, जिन्होंने सम्राट अकबर और जहांगीर के शासनकाल के दौरान उत्तरी और पश्चिमी भारत की यात्रा की थी। इस किताब में उन सब नदियों का वर्णन है जिसमें हिंदू धर्म के लोग स्नान किया करते थे। उस गुफा का भी वर्णन है जहां राम जी की अस्थियां रखी गई थी। लेकिन चौंकने की बात तो यह है दोस्तों कि उस किताब में राम जन्मभूमि का कोई वर्णन नहीं है। इसके अलावा सुजन राय भंडारी अपने द खुलासातु टी तवारीख नाम की किताब में भारत का भौगोलिक विवरण में हिंदुओं की पवित्र स्थान का उल्लेख करते हैं। उन्होंने अपनी इस किताब में ये लिखना नहीं भूले कि औरंगजेब ने केशोराज का एक मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी। लेकिन जब उन्होंने अयोध्या का भौगोलिक वर्णन दिया तो ये लिखना कैसे भूल गए कि राम जन्मभूमि पर किसी ने मस्जिद बना दिया, या यूं कहें तो किसी ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया। इतनी बड़ी बात वो लिखना आखिर कैसे भूल गए। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि के इस विषय पर भारत के प्रसिद्ध 4 इतिहासकार प्रोफेसर RM शर्मा, प्रोफेसर M अख्तर अली, प्रोफेसर DN झा और प्रोफेसर सूरज वन मिलकर एक निबंध लिखते हैं, जिस निबंध का सारांश ये होता है कि 16वीं शताब्दी से पहले और निश्चित रूप से 18वीं शताब्दी से पहले अयोध्या में किसी भी स्थान को राम की जन्मभूमि या कोई भी पवित्र या पूजनीय स्थान नहीं माना गया था। इन चारों प्रसिद्ध इतिहासकारों की माने तो इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जहां पे बाबरी मस्जिद थी वहां पे कभी राम मंदिर हुआ करता था। यहां तक कि 18वीं शताब्दी से पहले जहां बाबरी मस्जिद था वहां पे उसके पहले कोई राम मंदिर हुआ करता था, इसका कहीं से भी कोई दावा नहीं किया गया था। दोस्तों, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को देखकर समझ रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैं पूरी तरह से बाबरी मस्जिद के पॉजिटिव साइड और राम मंदिर के नेगेटिव साइड को बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अभी तक जो मैंने बातें की वो सभी एक एविडेंस या रिसर्च के ऊपर ही मैंने बात की है। जो रिसर्च हमारे सामने आए हैं, जो रिसर्च हमने की है इस वीडियो को बनाने के लिए, उसी के बेस पर बताया है मैंने। लेकिन इन सारे डेटा और रिसर्च पेपर्स को मद्देनजर रखते हुए हमारे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर के उद्घाटन करने या बनाने की अनुमति दी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जरूर साबित होता है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव साइन तो जरूर वहां पे मिले हैं या सबूत ऐसे मिले हैं जहां पर राम मंदिर स्थापित हो सकता था, और इसकी हम और हमारी टीम तहे दिल से इज्जत करते हैं। देखिए दोस्तों, अभी तक की वीडियो में राम मंदिर की स्थापना को लेके हमने बहुत सारी बातें की हैं, लेकिन अंत में मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि राम का आदर्श, न्याय नीति और महान चरित्र का मैं बहुत सम्मान करता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये हिंदू धर्म के ऊपर इतना कुछ बोल रहा है, ये तो एंटी हिंदू है या मुस्लिमों का सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ। जो लोग अल्लाहू अकबर कह के दंगा फैलाते हैं या बम फोड़ते हैं, मैं उन लोगों के भी सख्त खिलाफ खड़ा हूँ। मैं उन लोगों का भी कोई सपोर्ट नहीं करता जो किसी भी धर्म का सहारा लेके समाज में गंदगी फैलाए या कोई भी हिंसा को सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, उसे अपना सही सम्मान दे। धर्म को लेके कोई गंदी राजनीति ना फैलाएं, भाईचारा बनाए रखें। जय हिंद, जय श्री राम।